फ्रेंड्स मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो मैं लेडीज़ जैकेट बना रही हूँ एक्सल साइज़ में, तो आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसमें जो आगे के दोनों फ्रंट साइड के लेफ़्ट और राइट साइड है वो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनेगी, और जो मोंडे की कटिंग है और गले की कटिंग है वो भी बताऊँगी, और शोल्डर जोड़ना और मोंडे, ये हमारे मोंडे बनाना कैसे, कितने फंदे उठाने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस पार्ट्स में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ये आगे वाले पल्ले की बात कर लेते हैं। यहाँ मैंने राइट साइड का पल्ला लिया पहले, क्योंकि लेफ़्ट साइड मैंने थोड़ी बना ली थी, तो राइट साइड में ही मैं आपको बता दूंगी कि लेफ़्ट साइड आपने कैसे बनानी है। 9 नंबर की सिलाई ली है और वही डिज़ाइन डाला है जो मैंने बैक पार्ट में डाला है। और यहाँ पे मैंने जो टोटल फंदे लिए हैं इसमें पूरे में 73 फंदे लिए हैं। 73 फंदे, 73 फंदे मैंने किस लिए लिए हैं, क्योंकि मैंने बैक पार्ट का जो मेरे 124 फंदे थे उनका आधा किया है, तो 62 फंदे आएंगे, 62 फंदे आएंगे। तो 62 फंदे और 11 मैंने बटन पट्टी के लिए लिए हैं। तो बटन पट्टी मेरी यहाँ 13 फंदों की हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो स्वेटर का डिज़ाइन है उसको सेट करने के लिए मुझे 60 फंदों की ज़रूरत है। तो मैंने 60 फंदों को लिया है, और बाकी जो मेरे 2 फंदे एक्स्ट्रा थे वो मैंने बटन पट्टी में एडजस्ट कर देने हैं। तो बटन पट्टी में मेरे 13 फंदे हो जाएंगे, बटन पट्टी भी ढंग से एडजस्ट हो जाएगी और डिज़ाइन भी। चलिए, तो बॉर्डर की मैंने 13 सिलाइयाँ निकाल के यहाँ पे 14वीं सिलाई आपको उल्टी उल्टी बताने जा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बटन पट्टी बनेगी, यहाँ इस साइड, ये मेरी राइट साइड है, और लेफ़्ट साइड में यहाँ बनेगी। और यहाँ मेरी 13 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। और लेफ़्ट साइड में आप यहाँ बटन पट्टी बनाओगे तो राइट साइड में मेरी पहले बनेगी और लेफ़्ट में बाद में बनेगी। तो चलिए उल्टी सिलाई निकाल लेते हैं। उल्टी सिलाई निकालने पहला फंदा उठा लूँगी और दूसरा उल्टा बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने उल्टा उल्टा बुनते हुए वहाँ तक उल्टा उल्टा बुनूँगी जहाँ तक मेरी बटन पट्टी है, क्योंकि बटन पट्टी के फंदे हमने डिज़ाइन ऊपर तक ले जाना है, तो उसको वैसे ही बुनेंगे जैसे ही हमारी बटन पट्टी के डिज़ाइन है, एक सीधा एक उल्टा जो भी फंदा है। ये 60 फंदे मैं उल्टे उल्टे बुन लूँगी, और आपको डिज़ाइन सेट करना भी बताऊँगी कि डिज़ाइन आपने कैसे सेट करना है। 60 फंदों में और 13 फंदों में हमारी बटन पट्टी आएगी। तो चलिए मैं ये बना लेती हूँ पहले 60 फंदे उल्टे उल्टे। हमारी उल्टी सिलाई है 14वीं है। तो यहाँ देखिए मैंने 60 फंदे बना लिए हैं अपने, और यहाँ टोटल मेरे पास 13 फंदे बचे हैं। तो अब मैंने क्या करना है, पहला फंदा जो बटन पट्टी का है मेरा वो उल्टा आएगा, उल्टा बनाएंगे, फिर सीधा बनाएंगे, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा और फिर सीधा। तो ऐसे मैं इसको एक उल्टा एक सीधे बना के लास्ट में जो मेरा फंदा आएगा वो मेरा उल्टा फंदा आएगा। तो यहाँ देखिए मेरे 2 फंदे उल्टे आ गए हैं, क्योंकि हमने बटन पट्टी का जो मेरा बॉर्डर का डिज़ाइन है वो हर तीसरी सिलाई में थोड़ा चेंज होता है डिब्बी बनने के लिए। तो यहाँ देखिए अब मैंने डिब्बी जैसे यहाँ नीचे बनाई है वैसे ही ऊपर बनानी है, लेकिन अब मेरे स्टार्टिंग में जो हैं यहाँ 13 फंदे मैं बटन पट्टी के रखूँगी, और यहाँ स्टार्टिंग में मैंने अब एक फंदा सबसे पहले सीधा लूँगी, और धागा आगे कर लूँगी। सॉरी, धागा आगे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मेरी तीसरी सिलाई है। तो तीसरी सिलाई में हमने पहले एक फंदा सीधा बुनना है, पहले उतार लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे, और आगे धागा करके मैंने दोनों धागों को आगे कर लेना है और टाइट वाले धागे को पीछे कर लेंगे,
और एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा। 3 फंदे बुनने के बाद मैंने धागा आगे ले आना है और गोले वाला धागा खींच लूँगी। तो यहाँ मेरी डिब्बी सी बन जाएगी, देखिए डिज़ाइन की। अब एक उल्टा आएगा और फिर धागे दोनों मैंने आगे कर लेने हैं। फिर मैंने एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा ऐसे बना के फिर धागा मैं आगे करके गोले वाला धागा खींच लूँगी। अब लास्ट में भी मेरे देखिए, जैसे यहाँ एक सीधा और उल्टा आया है, तो लास्ट में भी मेरे एक उल्टा और एक सीधा आएगा। तो ऐसे आपने बटन पट्टी को एडजस्ट करना है। यहाँ पे मेरे 12 फंदों में ये बटन पट्टी बन रही है, लेकिन मुझे 13 फंदों में इसलिए बनानी है क्योंकि जो मेरी फर्स्ट में सिलाई आएगी वो 13 फंदों की आएगी, और जब मेरी तीसरी सिलाई आती है तो वो 12 फंदों में बनती है। तो मेरा 13 फंदों का डिज़ाइन है। तो एक फंदा मैं एक्स्ट्रा रख लूँगी और 60 फंदों में डिज़ाइन डाल लूँगी। इन 60 फंदों में मैं डिज़ाइन आपको एक सिलाई निकाल के दिखाऊंगी। बाकी मैंने आपको डिज़ाइन पूरा अपनी बैक पार्ट में बता रखा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिज़ाइन सेट कर लिया है बटन पट्टी का। अब यहाँ मेरे पास एक एक्स्ट्रा फंदा है जो मैं उसको भी इसके साथ ही बुन लूँगी। तो यहाँ मेरे 13 फंदे टोटल हो जाएंगे। जैसे नीचे हमारा डिज़ाइन सेट है वैसे ही ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक सीधा फंदा रख लूँगी। ये सीधा फंदा रखा, मैंने यहाँ पे बटन होल बनाना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 7 फंदे छोड़े हैं यहाँ पे बटन पट्टी के। और यहाँ पे मैंने कैसे करना है, अब देखिए मैंने उल्टा फंदा बनाया था यहाँ पे, अब आगे मेरा सीधा है। तो मैंने क्या करना है, धागा इस तरफ ही रखना है और यहाँ पे सीधा फंदा ऐसे बना देना है। तो मेरी ये जाली बन जाएगी, ऐसी जाली आ गई। तो इसी का हमने बटन होल बना लेना है। आगे जैसे फंदे हैं, उल्टे हैं तो उल्टे बना लेंगे। एक उल्टा एक सीधे का हमारा बैक साइड से बॉर्डर है। तो मैं आपको एक बार सीधी तरफ भी दिखा देती हूँ। अब सीधी तरफ देख लीजिए, एक फंदा उठाऊंगी और अपना डिज़ाइन जैसा है वैसे बनाऊंगी। एक फंदा उल्टा, एक सीधा और एक सीधा, सीधा, और इसको खींच लेंगे बैक साइड से और आगे धागा करके एक फंदा उल्टा बनाऊंगी। फिर बैक करके 2 फंदे बना के, 2 फंदे ये ला के, और मैंने एक सीधा एक उल्टा। जब हमने एक उल्टा बनाना है यहाँ, तो देखिए मेरी जाली भी आ रही है। तो मैंने दोनों फंदों का एक कर देना है। यहाँ पे 2 फंदों का एक कर दूँगी उल्टा, और धागा पीछे करके एक फंदा सीधा आ जाएगा। देखिए यहाँ से मैं धागा खींच दूँगी। अब यहाँ आपने देखना है कि हमारा होल बन गया। यहाँ पे ये देखिए, ये होल बन गया। तो यहाँ पे हमारा बटन होल आ गया। और बाकी फंदे हम जैसे हमारी बटन पट्टी है वैसे बना देंगे। यहाँ से खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बीचों बीच हमारा बटन होल बन के तैयार हो गया। अगर आपको यहाँ पे बड़ा बटन होल चाहिए तो आप 2 बार धागा लपेटिए और उसको वो कीजिए। मैं यहाँ पे जाली वाला बटन होल बनाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मीडियम साइज़ के बटन लगाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लगाने। ये देखिए, और एक मैंने नीचे बनाया। तो आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना और अपनी लंबाई कंप्लीट करते जाना। यहाँ पे देखिए लास्ट काज रखा मैंने,
और बाकी जो मेरे बॉर्डर के फंदे हैं वो मैंने जैसे हैं वैसे बुन लेने हैं। और अब आ जाइए सीधी साइड पे। तो सीधी साइड पे हमने क्या करना, अब पहले मैं काज वाला बता देती हूँ आपको। एक उल्टा फंदा, धागा पीछे करके दोनों फंदे करेंगे और सख्त टाइट वाला फंदे के साथ इसको एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा ऐसे बुनेंगे। एक सीधा एक उल्टा और एक सीधा, और आगे धागा करके ये जो मेरा देखिए ये काज बना है, इसको मैंने इन दो को एक कर देना है। क्योंकि काज के लिए मेरी जाली थी, यहाँ पे काज बन गया, देखिए बटन होल बन गया। और फिर मैंने ये लास्ट वाला काज होल है मेरा, काज है। अब हमने यहाँ पे 13 फंदे बुन के, ये देख लीजिए यहाँ पे 3 और 3 6 और 9 और 12। अब क्या करना है, मैंने देख लीजिए 1 मिनट आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने राइट साइड का पल्ला ले रखा है, राइट साइड के पल्ले को मैंने बुना है। तो आपको नीचे से दिखाया था, यहाँ से मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी इसकी बनानी, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो मेरा 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बियाँ आएंगी इस डिज़ाइन की। और मैंने यहाँ पे ऊपर तक 11 डिब्बियाँ, अगर ऐसे गिनती में गिनेंगे हम, पूरी डिब्बी गिनेंगे ये वाली 1 2 3, ये गिन के मैंने 11 रखनी है। और 11 के बाद मैंने यहाँ पे देखिए उल्टी साइड से घटाया, क्योंकि हमारा हाथ इस तरफ हमारा मोंडा आएगा घटाई में। राइट साइड का पल्ला है ये हमारा। तो यहाँ पर 4 3 2 2 1 करके घटा दिया था। और मैंने मोंडे की कटिंग करने के, क्योंकि हम वी शेप में गला बनाते हैं तो मोंडे के सामने से ही गला घटाते हैं, लेडीज़ हो या जेंट्स। लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं घटाया, क्योंकि उसका ये रीज़न है, क्योंकि लेडीज़ जो स्वेटर होती हैं अगर हम सामने से ही घटा देते हैं मोंडे के बिल्कुल सामने से, तो वो गला थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे, तो मैं इंची टेप से आपको नाप के दिखाऊंगी। अगर देखिए मेरी जो घटाई है यहाँ तक आई है, ये देख लीजिए, ये घटाई मेरी अगर यहाँ पे जाऊँगी मैं तो ये मेरी 1.5 डिब्बी बनी है ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक मेरी 2.5 इंच के करीब मैंने ऐसे ही बनाया है। और उसके बाद मैंने अब गले की कटिंग करनी है, क्योंकि इससे गला बड़ा भी नहीं होगा और अच्छा लुक आएगा गले का। 12 फंदे मैंने बुन लिए हैं बॉर्डर के, और 13वां फंदा ये मेरा, जो मेरा बटन पट्टी का है 13वां फंदा है। तो 13वें फंदे के साथ अब हमने घटाई करनी है, सीधी साइड करेंगे। देखिए ये राइट साइड का पल्ला है तो ये सीधी साइड से घटेगा गला और उल्टी साइड से घटेगा मोंडा। तो इस फंदे को हमने क्या करना है, देख लीजिए, ऐसे सिलाई डाल लूँगी। ये देखिए एक फंदा है, 13वें फंदे के साथ हमने एक एक फंदा ऐसे घटाते हुए जाना है हर तीसरी सिलाई में। देखिए एक फंदा घट गया हमारा, बाकी हमारा जो डिज़ाइन है हमने वैसा ही बुनना है। और मैं आपको यहाँ लेफ़्ट साइड भी दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए हमारी लेफ़्ट साइड, देखिए ये हमारी लेफ़्ट साइड है। तो लेफ़्ट साइड मैंने क्या करा, सीधी तरफ से अपना 4 3 2 2 1 घटाया और इसको थोड़ा ऊपर वही 1.5 इंच करके, सॉरी 2.5 इंच करके यहाँ से मैंने गला घटाना शुरू करा। लेकिन ये गला हमारा इस तरफ से घटेगा, उल्टी तरफ से घटेगा हर तीसरी सिलाई में। बस इतना सा अंतर आ जाता है। और जो हमारा गला है देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था घटना, यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ से तो बहुत ही अच्छा बन के आएगा। अगर मैं इसकी गोलाई नापती हूँ गले की तो यहाँ तक हमारा गला 7.5 इंच के करीब आता है। तो ये बिल्कुल अच्छा गला बना हुआ है। अगर हम यहाँ से मुंडे के सामने से घटा देते तो ये 9-10 के करीब हो जाता, जो बिल्कुल ही बड़ा हो जाता। तो आप जब भी वी शेप में गला बनाइए, ऐसे बनाइए लेडीज़ जैकेट या स्वेटर, तो आप मोंडे से के सामने से बिल्कुल गला नहीं घटाइए, थोड़ा सा ऊपर बना के डिज़ाइन को
2-2.5 इंच के करीब। फिर आप उसकी यहाँ पे कटिंग करेंगे। आप इसकी मोंडे की कटाई करेंगे और फिर गले की कटाई करेंगे और फिर एक एक फंदा हर तीसरी सिलाई में घटाने के बाद हमने अपने जो फंदे मेरे ऊपर आर्म होल के हैं वो मैं रखूँगी। तो मैंने एक फंदा यहाँ सामने से घटा दिया। अब बाकी जो मेरा डिज़ाइन है वो मैं वैसा बनाऊँगी इसको। तो ये सिलाई मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी है, क्योंकि मैंने मोंडे के फंदे तो घटा दिए यहाँ पे। तो अब मोंडे के नहीं, अब मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना दूँगी। मोंडे की कटाई के बाद हमने गले की जो कटाई करनी है वो आप ऐसे ही करिए दोनों तरफ से, लेफ़्ट और राइट साइड। तो आपने लास्ट काज भी यहीं पे रखना है जहाँ पे आपने यहाँ गले की कटाई करनी है। देख लीजिए मैंने काज भी बिल्कुल यहाँ पे रखा है जहाँ पे मैं कटाई शुरू कर रही हूँ। तो आप उसी तरीके से काज रखिए। काज मैंने 2.5 इंच पे रखा है, इंची टेप के दूरी पे, और फिर बनाए हैं काज। अब मैं इसको बटन पट्टी के फंदों को बना देती हूँ पहले 12 को। देखिए यहाँ मेरे 12 फंदे बटन पट्टी के हो गए। अब ये हमारा 13वां फंदा है। इस 13वें फंदे से हमने इसको थोड़ा पलट देना है, ऐसे पलटा दे देंगे इसको और 2 का 1 कर देंगे। सिलाई इसके अंदर डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे ऐसे। ये देखिए अब यहाँ से हमारे फंदे घटना शुरू हो जाएंगे। आपने हर तीसरी सिलाई में सीधी साइड से ऐसे ही घटाना है, एक एक फंदा, जब तक आपके यहाँ पे मोंडे पे 30 जोड़ नहीं रह जाते, 30 फंदे नहीं रह जाते। ये 13 फंदे अलग और ये 30 फंदे अलग। तो आप इनकी घटाई एक एक ही करते जाएंगे। जब तक 30 फंदे नहीं रह जाते तब तक आपने ऐसे ही घटाते हुए जाना और डिज़ाइन को डालते हुए जाना। तो हर तीसरी सिलाई में घटाना है आपने। तो यहाँ देख लीजिए जैसे मैंने ये लेफ़्ट साइड का पल्ला घटाया हुआ है, तो इसकी लेंथ भी हमने मोंडे की उतनी रखनी है जितनी पीछे वाले पल्ले की रखी है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक 30 फंदे नहीं रह जाते, तब तक हमने इसको घटाना है। तो घटाई हमारी देखिए यहाँ तक हुई है, यहाँ तक घटा है, और बाकी हमने पूरा ऐसे ही बनाना इन 30 फंदों को और इन 13 फंदों को, जैसा हमारा डिज़ाइन है। तो मैं ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे अपना पूरा ये जो मेरा राइट साइड का पल्ला था वो कंप्लीट कर लिया पूरा। यहाँ पे देखिए मेरे 30 फंदे रह गए। यहाँ से अगर हम गिनेंगे यहाँ तक जो हमारा ये है, इस 13 फंदों को छोड़ के हमारे यहाँ 30 फंदे रह गए। और मेरी घटाई जो मैंने घटाई की थी वो यहाँ तक हुई थी। तो उसके बाद मैंने प्लेन इसको ऐसे ही बनाया जैसे इसका डिज़ाइन था। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह आ रहा है। ये देखिए, देखिए इस तरह आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा बैक साइड का पल्ला था उसके साथ इसको जोड़ दूँगी। मोंडे जोड़ना वैसे मैंने आपको बता रखा है बहुत बार। तो ये बैक साइड का पल्ला है मेरा, इसके साथ मैं इसको जोड़ दूँगी ऐसे। और हमने जोड़ने का तरीका वही है, घटाना है दोनों को। यहाँ पे जो मेरे 13 फंदे हैं इनको नहीं घटाऊँगी, इसकी पट्टी पीछे की तरफ से बैक साइड से बनती हुई जाएगी। तो मैं इसको पहले घटा देती हूँ। तो घटाने का तरीका हमारा वही है जैसे हम आम घटाते हैं। पिछली साइड का हमने एक फंदा लेना है और आगे सिलाई के अंदर डाल देना है
सिलाई के अंदर डाल के अगली वाली के, और 2 का 1 कर देंगे। पहले हमने 2 का 1 कर देना है, उसके बाद फिर पीछे से एक फंदा उठाना है और अगली सिलाई में डाल देंगे और ये फंदा भी डाल देंगे। तो हमारे यहाँ पे 3 हो गए। अब हमने 3 का 1 करना है। ऐसे ही हमने बार बार पीछे की सिलाई से एक फंदा लेंगे और अगली सिलाई में डाल के 3 का 1 कर देंगे। फिर हमने आगे डालना और इसको भी डालना और 3 का 1 कर देंगे। ऐसे करके मैं पूरे फंदे घटा दूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरे फंदे घटा लिए हैं और ये मेरे 13 फंदे पट्टी वाले रह गए हैं। जो बटन पट्टी वाले ये 13 फंदे रख लेंगे हम, क्योंकि इनको अकेले ही बनाएंगे। 13 फंदों को ही बनाते बनाते जाएंगे और बैक साइड में जोड़ते हुए आगे इस मुंडे पे यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट जोड़ दिए हैं। अब मैंने क्या करना है देख लीजिए, ये फंदा मैंने बैक साइड में डाल दिया है, बैक साइड के फंदों में। अब मैंने क्या करना है, जो बैक साइड के मेरे फंदे बचे हुए हैं उनमें मैं 30 फंदे छोड़ दूंगी दूसरे मुंडे जोड़ने के लिए, और बाकी सारे फंदे मैं घटा दूंगी। तो घटाने का हमारा वही तरीका है, बंद करने हैं हमने सारे फंदे। तो 40 टोटल फंदे हैं मेरे पास, उनको मैं बंद कर दूंगी। ज़्यादा आपने टाइट नहीं घटाने, वो ठीक से घटाने हैं। दो का एक करते जाना आपने। तो इन 40 फंदों, तो देखिए मैंने यहाँ बैक साइड के पूरे फंदे घटा लिए जो मेरे 40 फंदे थे, और यहाँ पे मोंडा जोड़ लिया। तो आपने यहाँ पर वो पट्टी लगानी है जो हमने बनानी है, और 30 फंदे यहाँ छोड़ दिए दूसरा मुंडा बनाने जोड़ने के लिए। तो दूसरा जो मेरा पार्ट्स है उसको भी मैं ऐसे ही जोड़ दूँगी, इसको बाद में जोड़ूंगी और इस पट्टी को पहले बना लूँगी। अब मैं इस पट्टी को वैसे ही बनाती जाऊँगी जैसा इसका डिज़ाइन है। तो इस पट्टी को मैंने वैसे ही बनाना, सीधी तरफ से जैसा दिखाई दे रहा और उल्टी तरफ से। इस पट्टी को मैं पूरा बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये पट्टी जो मेरी बटन पट्टी थी गले वाली, उसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ देखिए मैंने, ये देखिए ये पूरी पट्टी मैंने यहाँ से ही यहाँ तक कंप्लीट कर ली। ये थोड़ी सी आप खींच खींच के लगाइए तो पूरी आ जाएगी। और मैंने यहाँ बैक साइड के जो 13 फंदे 30 फंदे हैं जो मेरे मोंडे वाले, वो भी रख लिए हैं। अब हमने जो दूसरा मोंडा बचा हुआ है हमारा जोड़ने में, तो उसको हम जोड़ेंगे। लेकिन उसको जोड़ने का तरीका देखिए, यहाँ पे पट्टी के फंदे भी हैं और 30 मोंडे के भी हैं। तो यहाँ पर भी मेरे दूसरे पल्ले में पट्टी के और मोंडे के हैं। तो दोनों को हमने इकट्ठा ऐसे आमने सामने कर देना। सीधा ये है, सीधा ये अंदर की तरफ, दोनों सीधे सीधे को मिला देना। और इन सारे फंदों को हमने वैसे ही घटा देना जैसे हमने दूसरा मोंडा बनाया था और उसमें घटाया था। तो इनका हमने वैसे ही करना है। एक फंदा उठाएंगे, यहाँ तो हमारी दोनों पट्टियाँ भी जो हमारी मोंडे और गले वाली आ रही है, ये बटन पट्टियाँ, ये भी घट जाएंगी और मुंडा भी घट जाएगा। एक फंदा आपने पीछे वाली सिलाई से आगे सिलाई में डालना और 3 का 2 कर देना है, सॉरी 3 का 1 कर देना है। ये पूरे फंदे मैं ऐसे ही घटा दूंगी। इससे हमारी पट्टी में जोड़ नहीं दिखाई देगा, मुंडे के साथ ही घट जाएगी।
तो ये देखिए मेरी पट्टी वाले फंदे सारे घट गए हैं, एक एक फंदा रह गया बस। अब हमने मोंडे वाले फंदे भी ऐसे ही लेने हैं। पीछे की साइड से एक फंदा उठाएंगे और आगे डाल के 3 का 1 कर देंगे। तो ये मैं पूरे फंदे ऐसे ही घटा लेती हूँ। देखिए बटन पट्टी हमारी जुड़ गई ऐसे, तो इनको भी घटा लेती हूँ। ये हमारे पूरे फंदे घट गए। ये हमने लास्ट में 3 का 1 कर देना है और धागा तोड़ के हमने इसके अंदर से और इनको निकाल दूंगी और यहाँ पे थोड़ी सी गांठ लगा दूंगी ताकि यहाँ से खुले ना। तो देखिए मोंडा ऐसे हो गया। और हमारी जो गले की, ये देखिए हमने ये वाला हिस्सा भी ऐसे ही सिलाई करना है, सुई के साथ कर देंगे। और ये देखिए हमारा मोंडा ऐसे इसके साथ पट्टी के साथ जुड़ गया यहाँ पे, और इस तरफ का भी ये बन गया। तो देखिए गले का लुक ऐसा आ रहा है। यहाँ पे हमारी सिलाई रह गई है, बाकी हमारा गला इस तरह बन के आया है। देखिए यहाँ पे बटन लग जाएगा। और ये देखिए अब मैंने इस कंधे के फंदे उठाने हैं जो मोंडे के रह गए हैं। इनको हमने कैसे उठाना है देख लीजिए। 9 नंबर की सिलाई लूँगी इसके लिए भी मैं, और सीधी साइड से हमने फंदे उठाने हैं। जो हमारी स्वेटर की सीधी साइड है उसमें से फंदे उठाएंगे। तो हमने कैसे उठाने हैं देख लीजिए। यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे, यहाँ पे जो हमारा पहला फंदा घटा था वहाँ पे सिलाई डाल देंगे और यहाँ पे एक फंदा बना लूँगी ऐसे। ये बनाया और यहाँ पे पीछे मैंने गांठ लगा देनी है ताकि ये खुले ना। यहाँ पे गांठ लगा लीजिए आपने। अब एक एक के पास से बिल्कुल यहाँ से फंदा उठाना है यहाँ से, और फिर आपने वैसे ही उठाने हैं जैसे मैंने हर बार मुंडे में उठाते हैं हम, या गले में उठाते हैं जब गला बनाते हैं। ऐसे हमने ये फंदे उठा लेने हैं पूरे। आपने बिल्कुल पास पास से फंदे उठाने हैं। और यहाँ पे मैंने टोटल फंदे हैं जो मेरे, क्योंकि मुझे डिज़ाइन भी डालना है इसमें, तो यहाँ टोटल फंदे जो मेरे एक साइड के उठेंगे वो मैं 65 उठाऊँगी, और इस साइड भी मैं 64 उठाऊँगी, क्योंकि जो मेरे 130 फंदे मेरे दोनों तरफ हो जाएंगे 65 और 65, तो 129 में मेरा डिज़ाइन आएगा। तो मैं एक फंदा एक्स्ट्रा रहने दूँगी। तो इस तरफ 65 उठाऊँगी और यहाँ से 65वां फंदा मैं यहाँ से उठाऊँगी और बाकी 64 फंदे इधर से, 64 फंदे उधर से। तो ऐसे करके मेरे यहाँ पे 129 फंदे आ जाएंगे जिनमें मैंने डिज़ाइन डालना है। तो मैं पूरे फंदे उठा के फिर आपको दिखाती हूँ कि कितने फंदे उठे हैं। और जो फंदे आपके रह गए हैं वो आप पहली सिलाई में उल्टी तरफ से फंदे उठा के कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए आपने ऐसे फंदे उठाने हैं, ये देखिए। तो मैं उठा के फिर दिखाती हूँ आपको। पूरे फंदे उठा लिए दोनों मोंडों के। तो मेरे पास यहाँ कोई 8-7 फंदे कम है एक साइड और दूसरी साइड भी। तो मैंने एक साइड के उठा लिए और दूसरी साइड आपने कैसे उठाना है, ये उल्टी साइड है मेरी, उल्टी साइड में मैंने पहली सिलाई निकाली है उल्टी और उसी में फंदे उठाऊँगी। तो देखिए यहाँ से हमने, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए जो फालतू के हमारे पास यहाँ चैन बनी हुई है, ये चैन को उठाना है और इसके अंदर डाल के हमने यहाँ से फंदे बढ़ाने हैं। तो हर दूसरे तीसरे फंदे के बाद आपने ऐसे ही करना है, यहाँ से उठाना फंदा और इसके अंदर डालना। तो अपने ऐसे फंदे कंप्लीट कर लेने। तो मेरे यहाँ 64 एक में है और 65 एक पे है। तो मोंडे पे मैंने एक फंदा बढ़ा लिया था, तो 64 इधर हो जाएंगे, 64 उधर, क्योंकि जो मेरा डिज़ाइन है बॉर्डर वाला वो मेरा 129 फंदों में सेट हो रहा है।
ऐसे उठा उठा के हमने सारे फंदों को कंप्लीट कर लेना है। ऐसे उठा लूँगी मैं यहाँ से। दस 9 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ। अगर 10 नंबर से बनाओगे आप तो इसमें आपको 70 फंदे उठाने पड़ेंगे। तो 9 नंबर की सिलाई से उठा रही, थोड़ा कम उठा रही हूँ, इसलिए 6-7 फंदे कम ले रही हूँ। देखिए, और ऐसे आपने फंदे बनाते हुए जाना और ऐसे एक एक फंदा उठा के कंप्लीट कर लेना। तो मैं ऐसे ही उठा के और अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको सीधी साइड दिखाऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी पहली सिलाई उल्टी उल्टी में फंदे उठा के कंप्लीट कर लिए। अब हमने सीधी साइड से डिज़ाइन शुरू करना है। तो डिज़ाइन हमने बॉर्डर वाला ही बनाना है। तो पहला फंदा उतार लेंगे ऐसे, आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, और बाकी आगे दोनों फंदे करके हमने ढीले वाला फंदा आगे छोड़ देना, और जिससे हमने बुनना है वो सख्त फंदा होगा जो टाइट होगा, उससे हमने पीछे करके एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा ये फंदा बनाना है। 3 फंदे बनाने के बाद आगे धागा कर दूंगी ऐसे, और पीछे से ढीले वाला धागा खींच दूंगी। यही हमारा डिज़ाइन है। एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करके दोनों फंदों को ले आएंगे, टाइट वाले धागे को पीछे ले जाएंगे, और एक फंदा सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। इसी तरह हमने बॉर्डर बना लेना है पूरा अपना। तो लास्ट में भी हमारे यही 3 फंदे ये आएंगे और एक ये हमारा उठाने वाला आएगा। तो आप ऐसे तरीके से फंदे रखिए कि आपका डिज़ाइन बिल्कुल सेट होके आता है। तो 129 फंदे हैं मेरे पास ये टोटल। 129 फंदों में आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट होके आएगा। तो दूसरी तरफ भी आपने दूसरे मोंडे में भी ऐसे ही कर लेना। तो मैं ऐसे ही करूँगी, पूरा डिज़ाइन ऐसे ही बना लूँगी। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर में बना रखा, सेम यही डिज़ाइन हमने मोंडे में डालना है। तो मैं इसको थोड़ा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने कम से कम यहाँ पे 8 सिलाइयाँ निकालनी है इस डिज़ाइन की। तो 8 सिलाइयाँ निकाल लूँगी और फिर बंद करूँगी इसको। और हमारे डिज़ाइन की ये पहली सिलाई है, तो दूसरी सिलाई हमारी एक सीधा एक उल्टा आएगा उसमें, और तीसरी सिलाई में डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बीच में डिब्बी आती है। टाइट वाला धागा आप पीछे रखिए, और ऐसे हमने पूरे फंदों को बना देना। तो मैं ये बॉर्डर बना लेती हूँ, 8 सिलाइयाँ बना लेती हूँ अपनी, और फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं बॉर्डर की लास्ट सिलाई उल्टी उल्टी बना रही हूँ, सॉरी, जो मेरा उल्टा सीधे का बॉर्डर है लास्ट में, ये उल्टी साइड में, और लास्ट सिलाई है मेरी। इसके बाद मैं घटाऊंगी। तो मैं आपको एक बार मोंडा दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए उल्टी सिलाई डालने के बाद 8 सिलाइयाँ डिज़ाइन की डाली हैं। देखिए, 1 2 3 4, तो ये मेरे पैटर्न 4 आए हैं बन के। ये देखिए कुछ इस तरह आते हैं। तो अब मैंने सीधी साइड में इसको घटाना है। थोड़ा सा घटाने का तरीका मैं अलग करूँगी इसमें। तो यहाँ पे मैं 3 का 1 करूँगी। 3 का 1 किया मैंने, फिर इसके ऊपर फंदा लिया, फिर मैंने 3 फंदों का 1 करना है। इस तरह घटाने से आपके जो स्वेटर की किनारी बन के आएगी ऊपर वाली, वो बॉर्डर थोड़ा सा अलग बनेगा और अच्छा सा दिखाई देगा। जैसे हम डिज़ाइनर फंदे डालते हैं वैसे ही कुछ बन के आएगा, ऐसे 3-3 का 1 करने से। वैसे हम 2 का 1 करते हैं। तो मैं आपको थोड़े से फंदे घटा के फिर दिखाती हूँ कि कैसा घटाई हमारी। ये सीधी साइड से कर रही हूँ। तो देखिए, एक बार मैं आपको ये देखिए यहाँ पे ऐसी किनारी बन गई जैसी हमने बॉर्डर में फंदे डाले थे, डिज़ाइनर फंदे। तो ऐसे आ जाएगा आपका बॉर्डर बनने के बाद। और मैं इनको सारे फंदों को, अब 129 फंदे मैंने 9 सिलाइयाँ निकाली हैं, और 10वीं सिलाई में मैंने इसको बंद करना है। जो हमारी सबसे पहली सिलाई थी उसमें हमने फंदे उठाए थे
और दूसरी सिलाई में हमने उल्टा उल्टा उल्टी तरफ से बुना था, और फिर हमने तीसरी सिलाई से डिज़ाइन शुरू किया था। पूरे फंदों को घटा दूंगी ऐसे ही, 3 का 1 3 का 1 कर दूंगी। यहाँ पे आप हाथ टाइट ना रखिए ज़्यादा, और ना ज़्यादा ढीला रखिए, नॉर्मल हाथ रखिए जैसे आप फंदे घटाते हो। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे बचे, तो इनको भी हमने ऐसे घटा देना है, और हमारे पूरे फंदे घट गए। अब हमने इसके अंदर से गोले को निकाल देना है ऐसे, और गांठ लगा देनी है ताकि ये खुले ना। और देखिए जो बॉर्डर की किनारी है देखिए कैसी बनी है, बहुत ही सुंदर लुक में आता है बन के ये। अगर आप इस ट्रिक से फंदे घटाते हो तो देखिए ये हमारी आर्म होल बन के तैयार हो गई। ये देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा दोनों तरफ से। तो आप दूसरी भी ऐसे ही बना लीजिए। अब सिर्फ हमारी सिलाई रह गई है यहाँ पे, तो हमने सिलाई करनी है। तो मैं सबसे पहले तो पिछले गले की सिलाई थोड़ी सी बताऊँगी, बाकी आप मैंने बहुत सी वीडियो में बता रखा है सिलाई करना आपको। आपने जो गले की सिलाई करनी है इनमें से एक धागा निकाल लीजिए। जैसे ये 3 धागों की ऊन है, तो हम इसमें से एक धागा निकाल लेंगे। उस एक धागे से हमने पिछले गले की सिलाई करेंगे, क्योंकि ये ऊन पक्की होती है तो इसका कोई वो नहीं है कि ये उधड़ जाएगा। सिलाई में सुई में धागा डालूँगी, और यहाँ से देखिए जो मेरा ये पल्ला है देखिए, इसको आप चाहें तो सीधी साइड से भी सिल सकते हैं। तो इस तरफ डालिए सिलाई, सुई सॉरी, यहाँ डालिए, और इस तरफ भी डालिए। दोनों को निकाल के आपने पहले गांठ लगा देनी है। देखिए हमने अब दोनों तरफ से एक फंदा इस तरफ से उठाना, ये वाला ऐसे, और एक फंदा इस तरफ से उठाना। इसको हमने ऐसे सिलाई करते जाना है। ये देखिए दोनों तरफ से एक एक उठा के हम इसकी सिलाई कर देंगे ऐसे। चाहे आप इस धागे को डबल कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो मैं ऐसे इसकी सिलाई करूँगी। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा खींच लीजिए इसको, और ऐसे ही सिलाई करते जाऊँगी और इसको कंप्लीट कर दूँगी। और मैं पूरी सिलाई करके आपको और बटन लगा के फिर इसकी फिनिशिंग बताऊँगी कि कैसी आई है स्वेटर की। तो आपने ऐसे ही पूरी सिलाई करते जाना है इसकी। तो मैं पूरी कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट में हम सिलाई करते आगे हैं, और यहाँ से हम नीचे सुई निकाल देंगे, उल्टी साइड निकालेंगे, और यहाँ पे पक्की गांठ लगा देंगे। ऐसे गांठ लगा के हमने मोंडे के अंदर इसको थोड़ा सा धागे को मोंडे के अंदर कर देंगे, और फिर इसको कैंची से काट देंगे। तो देखिए गले की सिलाई मेरी कुछ इस तरह आई है। तो चलिए मैं अब आपको सिलाई करके फिर इसकी लास्ट फिनिशिंग दिखाती हूँ। यहाँ से भी हमने सिलाई करनी है, तो करके फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पे इसका जैकेट का जो लुक है वो ऐसा आ रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर बनी है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाइए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।